बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो भी जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज और रेसिपीज शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो की जो सिलेक्शन है वो है लोगों में बाइज्जत होने के लिए हम कौन सी कुरान शरीफ की आयत पढ़ें कि लोगों में बाइज्जत हो जाएं। क्योंकि व्यूअर्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हर इंसान का अपना एक मूड होता है और वो अपने मूड के मुताबिक चल रहा होता है। तो बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदतमीज़ लोग भी आ जाते हैं जो कि आपसे बदतमीज़ी करते हैं, हालांकि आपका कोई कसूर भी नहीं होता, बस उनका कुछ मीटर घूमा हुआ होता है या उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है। तो व्यूअर्स, अगर कुछ भी है और वो इज्जत नहीं कर रहे और आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो व्यूअर्स ये कुरान पाक की एक आयत है। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजाऊन। तो व्यूअर्स, ये पारा नंबर 23 है, आयत नंबर 83 है और सूरत यासीन की ये आयत है। कुरान पाक से ये आयत ली गई है। तो व्यूअर्स, इसको पढ़ना है। अगर कोई शख्स लोगों की नज़र में गिर गया हो और वो चाहता हो कि उसकी इज्जत कायम हो जाए, तो इस आयत को 11 दफ़ा पढ़कर अपने ऊपर फूंक ले, इंशाल्लाह उसे कामयाबी होगी। तो व्यूअर्स, एक आयत है और वज़न के लिहाज से माशाल्लाह से बहुत ही ये भारी आयत है तो एक लाइन की ये आयत, तो वज़न के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा है। लोगों में इज्जत पाने के लिए किसी ने अगर आपको अपनी नज़रों से गिरा दिया है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं जो कि आपकी, कुछ लोग होते हैं जो आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिनकी के तरबियत अच्छी हुई भी होती है, और बाज़ लोग बदतमीज होते हैं, बिला वजह ही आपको जो है वो एकदम से बेइज्जत कर देते हैं। तो व्यूअर्स, ये है कि जब आपको अंदेशा हो कि मैंने ऐसे लोगों के सामने जाना है जो कि बहुत ही इंतहाई बदतमीज और मुंह फट किस्म के लोग हैं और एकदम से बेइज्जती कर देंगे, तो व्यूअर्स इस आयत को पहले से इसका इत्तमाम कर लें और अपने ऊपर इसको पढ़ के 11 दफ़ा देखें। कुछ भी टाइम नहीं लगता, इसको क्या करना है, 11 दफ़ा पढ़ना है। और उस शख्स के सामने जाने से पहले ख्वाह वो कोई खातून हो या कोई मर्द हो, तो जाने से पहले क्या करना है कि इस आयत का इत्तमाम कर लेना है, अपने ऊपर पढ़कर फूंक मार लेनी है और फिर उनके सामने चला जाना है। और इस चीज़ को जब भी आप ऐसे लोगों के सामने जाएं, इस चीज़ को रूटीन में शामिल करें, तो इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्योंकि कलाम पाक है और कलाम पाक में जो है वो बहुत ही एक बाबरकत चीज़ है, और एज आ मुस्लिम हम लोगों का अकीदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुख्ता है इस चीज़ के ऊपर, और हम दुआओं का ही एहतमाम करते हैं। जब भी हमें कोई मुश्किल या मुसीबत आती है तो अल्लाह मियाँ ने कहा है कि मुझे पुकारो, मेरे से दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब में शेयर भी करें, ताकि जो भी हमारे बहन भाई इस मुश्किल में फंसे हुए हैं, बदतमीज़ लोग उनके इर्द गिर्द आ गए हैं या उनसे उनका ताला या वास्ता पड़ने वाला है, तो व्यूअर्स वो इसका एहतमाम करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी नसीब होगी।